अस्सलाम वालेकुम। डे 2 कंप्लीटेड और किसी मौजे से कम नहीं है जिस तरह की परफॉर्मेंसेस हमें देखने को मिल रही है। जिस तरह कल डिस्कस किया गया था कि नीचे से अगर हमें थोड़े से कैमियोस मिल जाते हैं तो एक डिसेंट स्कोर पर पाकिस्तान पहुंच जाएगा। लेकिन फिर भी स्टिल 350 इतना इनफ नहीं था। अगर 400 तक हम पहुंचे तो काफ़ी होता, लेकिन अभी एक डिसेंट टारगेट बन गया है। और जिस तरह डिस्कस किया था कि टेल एंडर्स थोड़े से नॉक लगा दें, साजिद नुमान का नाम लिया गया था तो साजिद जल्दी आउट होगा, लेकिन नुमान और आमिर जमाल ने बहुत ही अच्छी बैटिंग करी टेल के साथ। थोड़ा स्कोर लगाया जिसकी वजह से टीम एक डिसेंट टोटल पे पहुंच गई है। और मेरे ख्याल से ये इनफ होगा इंग्लैंड को लीड के अंडर रिस्ट्रिक्ट करने में, और पाकिस्तान एक लीड के साथ दूसरी इनिंग में जा सकता है। अगेन जो कल बात हमारी तरफ से की गई थी, एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर की ज़रूरत पड़ेगी पाकिस्तान को। और जिस तरीके से हमने जो इंग्लैंड के फर्स्ट 10 to 15 ओवर्स देखे उसमें बहुत ज़रूरत पड़ी पाकिस्तान को एक एक्स्ट्रा बॉलर की, क्योंकि आमिर जमाल ने सिर्फ 2 ओवर्स की। उसके बाद जब शान ने स्पिनर्स को इंट्रोड्यूस किया तो नई बॉल से कुछ खास स्पिनर्स कर नहीं पाए। और जैक क्रॉली और बेन डकेट ने बहुत अच्छी पार्टनरशिप लगाई, T20 वाली बैटिंग की बिल्कुल चांसेस लिए और 7 के रन रेट से उन लोगों ने उन पहले 10 या 15 ओवर में खेला। तो आई थिंक अगर यहाँ पे एक फास्ट बॉलर होता तो वो हेल्प करता कंट्रोल देने में। एंड विकेट जैसा भी हो कि आपको 2 फास्ट बॉलर्स खिलाने पड़ते हैं इन अ टेस्ट मैच, क्योंकि एक फास्ट बॉलर पर वर्कलोड मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर तो मैच आगे जाता है तो रिवर्स स्विंग भी होती हुई दिखेगी हमें। तो ये तो बातें अब कहानी मैच के बाद ही डिस्कस होगी कि ये सही फैसला था कि नहीं था, क्योंकि अभी तक जो हमें लग रहा है ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन जिस तरीके की बॉलिंग साजिद ने की ओल्डर बॉल से, अब देखें पहला जो इंस्टिंक्ट था 20 ओवर वाला वो इंग्लैंड ने डोमिनेट किया क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई फास्ट बॉलर नहीं था। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान का बॉल थोड़ा सा ओल्ड हुआ, सॉफ्ट हुआ, पिच ने हेल्प करना भी शुरू किया एंड स्पिनर्स क्योंकि आप खिला रहे हो तो आपको वहाँ भी हेल्प मिली। तो आई थिंक ये कंडीशंस को सही से असेस करना चाहिए जिस तरीके से पाकिस्तान ने इस मैच में किया है, लेकिन थोड़ा सा एग्जैजरेट कर दिया कंडीशंस को कि 4 स्पिनर्स खिला के। आई थिंक मीर हमजा को फिर भी होना चाहिए था 11 में, लेकिन अब नहीं है। तो आई थिंक जाहिद महमूद पे भी हमें ट्रस्ट करना पड़ेगा। उस तरीके से बॉलिंग तो नहीं की उन्होंने अभी तक इस मैच में, लेकिन उनकी ज़रूरत पड़ सकती है हमें जब इंग्लैंड अपनी सेकंड इनिंग खेलने आएगा। मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ द डे वो साजिद, जिस तरह उसने बॉलिंग करी है वो हमेशा से इसी तरह बॉलिंग करता है। और सबसे मेरा फेवरेट जो है उसका अग्रेशन है, क्योंकि एक बॉलर का अग्रेशन ही उसको एक अच्छा बॉलर बनाता है। और जब तक आपके पास अग्रेशन नहीं है तो बैट्समैन आपसे डरेगा नहीं। साजिद जिस तरह की बॉलिंग करता है, अटैक करता है बैट्समैन को मजबूर करता है कि वो उसको शॉट मारे और उससे वो विकेट लेता है। एक कामरान गुलाम टाइप की स्टोरी है। टीम में आता रहा, ड्रॉप होता रहा। इंग्लैंड सीरीज में आया, फिर ड्रॉप हो गया, फिर ऑस्ट्रेलिया में आया, वहाँ परफॉर्म किया, वहाँ ड्रॉप हो गया, अभी दोबारा आया, अभी दोबारा से विकेट लिए। लेकिन मेरा यही ख्याल है कि अगली सीरीज में दोबारा हम देखेंगे कि ड्रॉप हो जाएगा। तो पीसीबी को इस पर काम करना होगा कि प्लेयर्स को बैक करना पड़ेगा अगर इस तरह की हमें कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस चाहिए। और अगली चैंपियनशिप अगर हमें जीतनी है तो बहुत ज़रूरी होगा हमारे लिए प्लेयर्स की बैकिंग करना और एक प्लान के साथ चलना कि हमारा वे टू गो क्या है। या तो हम स्पिन ट्रैक्स पे खेलेंगे या फिर हम वही ग्रासी ट्रैक्स पे जाएंगे वापस। और मैं जस्ट ऐड ये करना चाहूँगा कि नुमान अली ने जिस तरीके से बॉलिंग की आज साजिद के साथ, साजिद तो प्रोमिनेंट नज़र आया है, लेकिन नुमान अली ने जिस तरीके से जिस कंसिस्टेंसी से बॉलिंग की, वो एक ऐसे बॉलर हैं जो टेस्ट क्रिकेट के स्पेशलिस्ट हैं, क्योंकि वो एक लेंथ को, एक लाइन को कंटिन्यूसली हिट करते रहते हैं। आज तकरीबन उन्होंने 15 ओवर किए हैं और उसी गुड लेंथ एरिया पे उन्होंने पिच किए। पाकिस्तान को उन पर ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस लेके वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट का अगर टीम में है तो वो डिजर्व नहीं करते कि उनको बेंच पर बिठाया जाए किसी भी मैच में। और हमने देखा है कि नुमान ने कंपैरेटिवली बहुत अच्छी बॉलिंग की है बाकी स्पिनर्स से ओवरऑल भी, अगर हम पीछे के ट्रैक रिकॉर्ड्स भी उठाएंगे तो नुमान अली एक ऐसे बॉलर हैं जो लंबी क्रिकेट के घोड़े हैं। और आई थिंक यहाँ पे जितने भी उनके साल रह गए, 1-2 साल क्रिकेट के हैं, तो उनको सही से यूटिलाइज करना चाहिए। पाकिस्तान को किसी भी कंडीशन में अगर बॉलर के पास एक अच्छा फ्लाइट है और उसको अपनी लाइन लेंथ पता है तो वो कामयाब है। एक चीज़ जिस पे अभी टीम मैनेजमेंट को बात करनी चाहिए डे एंड पे अपने ड्रेसिंग रूम में जाके, वो है साजिद को किस तरह अपनी लेंथ एडजस्ट करनी है, क्योंकि पूरा दिन साजिद और नुमान बॉलिंग नहीं कर सकते मुल्तान की हीट में। तो साजिद को भी अपनी लाइन से एडजस्ट करनी होगी। साजिद का ब्रेक बहुत ज़्यादा हो रहा था, लेकिन साजिद बहुत ज़्यादा शॉर्ट बॉल्स कर रहे थे जिसकी वजह से बैट्समैन फंस नहीं रहा था। हमने एंड में देखा उन्होंने जो 5th बॉल करी आखिरी ओवर की, वो एक बहुत ही अच्छी डिलीवरी थी। अगर साजिद कंसिस्टेंट हो जाते हैं, जाहिद कंसिस्टेंट हो जाते हैं उस लाइन के साथ, तो जाहिद भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं इंग्लिश बैट्समैन के लिए। स्टिल एज अ पाकिस्तानी हम सबको ये पता होना चाहिए कि मैच अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमें पता है हमने पिछले भी मैचेस में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन से मैचेस सामने वाली टीम को गिफ्ट किए। तो हमें एज अ पाकिस्तानी पता है हमारी टीम की कैपेबिलिटीज़ और हमें पता है वो क्या कर सकती है और इतनी अनप्रेडिक्टेबल टीम है। तो पाकिस्तानी टीम को भी यही आज का दिन अच्छा गया है, तो कल का दिन भी इसको बैक करना चाहिए। अच्छी बॉलिंग करनी चाहिए फर्स्ट हाफ में एंड स्पेशली स्मिथ को आउट करना चाहिए, क्योंकि वो भी फ्री फ्लोइंग बैट्समैन है एंड उसने इंटरनेशनल
क्रिकेट तो अभी तक कम खेली है, लेकिन वो जिस तरीके का प्लेयर है वो बहुत तेज़ रन्स करता है, एंड अगर वो खेल जाता है लीड के आसपास ले आता है इंग्लैंड को, तो देन अगेन मैच वही बैलेंस में चला जाएगा। एंड सेकंड इनिंग्स का हमें पता है पाकिस्तान का किस तरीके की बैटिंग है पाकिस्तान की सेकंड इनिंग्स वाली, एंड यही डर रहता है हमेशा कि अगेन कोलैप्स ना कर जाए। तो पाकिस्तान को अच्छी लीड लेने की ज़रूरत है इस इनिंग्स से, क्योंकि बीच में जिस तरीके से बॉलिंग हुई है इसको कैपिटलाइज करना चाहिए। जिस तरीके से साजिद ने एग्रेशन दिखाया है, साजिद की मेंटेलिटी और पैशन जो है वो पाकिस्तान खेलने का, वो आज नज़र आया हमें। पहले भी उन्होंने परफॉर्मेंसेस उस तरीके से नहीं दी थी सिवाय एक बांग्लादेश टूर के जो जिसमें उन्होंने बहुत अच्छा किया था। तो आज साजिद खान बेसिकली नज़र आए कि वो पाकिस्तान टीम में खेल सकते हैं रेगुलरली अगर इसी तरीके की बॉलिंग करें, और उनके पैशन के बारे में कोई डाउट नहीं है, जितने वो पैशनेट है अपनी क्रिकेट को लेके और जिस तरीके से वो आंखें दिखाते हैं बैट्समैन को, तो ये एक अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए। क्योंकि अगर आपको बड़ी क्रिकेट खेलनी है तो लड़के खेलना पड़ेगा थोड़ा, ताकि सामने वालों को भी लगे कोई कॉम्पिटिशन है हमारे साथ। आई थिंक शान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अब, क्योंकि इस तरह के स्पिन विकेट्स पे कैप्टन की डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो देखना पड़ेगा शान किस तरह से डिसीजन मेकिंग करते हैं, किस तरह स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं, क्योंकि बेन स्टोक्स को हमने देखा उनके स्पिनर्स इतने इफेक्टिव नहीं थे, लेकिन उनकी फील्ड प्लेसमेंट ने मजबूर किया हमारे बैट्समैन को विकेट देने पे। तो शान का रोल भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होगा, किस तरह वो फील्ड लगाते हैं। हमने देखा कि लास्ट के ओवर्स में फील्डर लॉन्ग ऑन पे लगा हुआ था, जो कि बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता किसी भी इस स्टेज पे जहाँ पे आप बिल्कुल अटैकिंग मोड में हो और वहाँ पे आपके फील्डर्स बाउंड्री से लगे हुए, फील्डर्स को बिल्कुल बैट्समैन के पास होना चाहिए ताकि बैट्समैन लंबी शॉट माने जाए और वो विकेट दे। दूसरा ये है कि फील्डिंग भी कड़क करनी होगी, क्योंकि फील्डिंग ही हमें मैच में वापस ला सकती है। हम दूसरी इनिंग पे रिलाई नहीं कर सकते, हमें अपनी टीम का हाल पता है। तो जितनी कड़क फील्डिंग होगी उतना ज़्यादा चांसेस होंगे मैच में कमबैक करने के। आज हमने देखा अच्छी फील्डिंग भी देखने को मिली, बुरी भी देखने को मिली। साइम से एक रन आउट अपॉर्चुनिटी मिस हुई, उनसे मिसफील्ड हो गई थी। साजिद ने एक रन आउट मिस करा, लेकिन ओवरऑल एक अच्छा दिन रहा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। होपफुली आगे भी इसी तरह चलेगा। 3 दिन जो हैं दूसरे इनिंग में अगर हम एक डिसेंट 200-300 कर देते हैं तो हम इतनी कैपेबिलिटी रखते हैं कि इंग्लैंड को आउट कर दें। होपिंग फॉर द बेस्ट, सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।